Hello students, welcome in your science class. In last video we have seen about materials, sources of materials and some uses and some examples of using that materials. Today in synthetic material we will start the first synthetic material, that is plastic. We use plastic in large scale. In our daily life, there are many things made of plastic. From morning to night, we use many things made from plastic. For example, first thing when we wake up, we brush our teeth, and our brush is made from plastic. Yes. Uh, in our school, we carry water, and we carry water in bottle, and that bottles are made from plastic. In our school there are many toys made from plastic. So we use many plastic things. Today we will see what are the advantages and disadvantages of plastic. First of all, we will see the advantages of plastic. Here you see the points of advantages. It is easy to mold plastic into different shape by heating. In plastic industries, plastic things are made and they are very easy to mold to give different shapes. We can see many things of different shapes. Yes, then second use, plastic can be hard as in an electric switch, or soft and flexible as in wraps and bags. Plastic can be hard, can be soft, as we want its use. We can use hard plastic or soft plastic. That is the second use of plastic. Plastic lasts long and do not wear out easily. प्लास्टिक बहुत दिनों तक टिकता है एंड डू नॉट वेयर आउट इजीली, और जल्दी से खराब नहीं होता है. यस, प्लास्टिक आर लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल. ये हमें कम कीमत में मिलता है. दे आर लाइट वेट. ये वजन में हल्का होता है, कैरी आउट करने के लिए इजी होता है. दे आर टफ एंड कैन बियर ग्रेट प्रेशर. वो रफ एंड टफ, हम जो बोलते हैं रफ एंड टफ, जल्दी से टूटता नहीं है, कैसा भी यूज करो, ऐसे वो टफ होता है. एंड कैन बियर ग्रेट प्रेशर, और वो प्रेशर को बियर कर सकता है, कितना भी प्रेशर उस पर आए वो जल्दी से खराब नहीं होता है. प्लास्टिक डू नॉट सोक मॉइस्चर. ये गीला नहीं होता है, हम उसे पानी में भी डाल दे तो भी ये खराब नहीं होता है. यस, प्लास्टिक डू नॉट सोक मॉइस्चर. दे डू नॉट रस्ट, रॉट और डीके. ये जैसे लकड़ी की चीज़ें, उन्हें कीड़े लग जाते हैं और वो खराब हो जाती है. और मराठी में जो हम बोलते हैं कुजने, दैट टाइप ऑफ डीके, रॉट, ये प्लास्टिक में नहीं होता है. दे आर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी. This makes them suitable to be used as insulation for electrical wires. वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से करंट नहीं लगता है. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है बोले तो इसमें से हमें करंट नहीं लगता है. इसलिए वो वायर्स में हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं. हम देखते हैं वायर्स के बाहर वायर हम किसे बोलते हैं, जो प्लास्टिक वाला दिखता है हम उसे ही वायर बोलते हैं. एक्चुअली वो वायर बोले तो अंदर की तार होती है, उस तार को रैप किया जाता है प्लास्टिक से. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की वजह से करंट नहीं लगता है. इसकी वजह से हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है
जो भी वायर्स लगाए वाले होते हैं उसको हमारा टच भी हो जाए तो भी हमें करंट नहीं लगता है। ये किसकी वजह से? प्लास्टिक की वजह से। ये इसका सबसे बड़ा यूज है। A few type of plastic are resistant to heat. This makes them suitable for making electrical kettle and parts of aircrafts. प्लास्टिक में डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं। तो एक टाइप का जो प्लास्टिक है वो हीट के लिए रेजिस्टेंस होता है, उसे गर्म भी किया जाए तो भी वो पिघलता नहीं है। ऐसा वाला प्लास्टिक एयरक्राफ्ट के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है और इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका यूज होता है। मोस्ट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। वेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप इज हीटेड एंड reshaped into plastic bins, garden fences and furniture. प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक की चीज़ें टूट फूट जाती है, हम उन प्लास्टिक की चीज़ों से, उन खराब हुए वाले प्लास्टिक की चीज़ों से नई वाली चीज़ें बना सकते हैं, जिसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो ये प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है जिससे और नए वाले थिंग्स बनाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ plastic. Then we will see disadvantages of plastic. First disadvantage है, a major drawback of plastic is that they do not decay naturally with time. They are non-biodegradable. Discarded plastic object thrown on the ground or dumped into ocean stay there for many years. जो हमने देखा है यूज में प्लास्टिक जल्दी से खराब नहीं होता है, ये उसका डिसयूज भी हो सकता है। कैसे? देखो, प्लास्टिक की चीजें इधर उधर गिर जाती है, जो कचरा हम डालते हैं उसमें अगर प्लास्टिक की चीजें हुई तो वो जल्दी से डिके नहीं होती है, खराब नहीं होती है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बोले तो कीड़े उसे खा नहीं सकते हैं, वो सॉइल में जल्दी से मिक्स नहीं होते, जिससे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। उसका मतलब क्या? वो चीज़ें खराब होके सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो ये प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये खराब नहीं होता है, वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। और ये जो डस्ट, ये जो वेस्ट है, ये बढ़ता ही जाता है, ये डिके नहीं होता है। दे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। पानी में ये चीज़ें गिर जाती है तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहती है और उससे जो वाटर है, वो वाटर की क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है। एज वेल एज सॉइल की भी क्वालिटी, सॉइल में भी ये कचरा अगर मिक्स हो जाए प्लास्टिक का तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। Discarded plastic object can block drains and pipes. जो प्लास्टिक अगर इधर उधर गिर जाए तो ड्रेनेज के जो पाइप्स होते हैं, नाले जो होते हैं अपने, उसमें ये कचरा अगर गया तो वो ब्लॉक हो जाते हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। When animals eat plastic bags from garbage, their digestive tract gets blocked. They can also choke to death. एनिमल्स अगर ये प्लास्टिक खाए, अब एनिमल्स को तो समझ नहीं होती है क्या खाए क्या ना खाए, तो हम जो कैरी बैग्स जो कचरे में डालते हैं, ये अगर एनिमल्स के खाने में चली जाए तो उनकी वजह से उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे असर होता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी वजह से वो मर भी जाते हैं, they cause their death. The manufacture as well as disposal of plastic by burning result in the release of harmful chemicals that causes air pollution. हम जो प्लास्टिक जलाते हैं, अभी हमने देखा है ये कचरे में अगर प्लास्टिक चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कभी हम सोचेंगे कि कचरे में ना डालते
इसे हम जला देंगे, तो क्यों ये होगा? तो हम उसे जलाएंगे, उससे जो गैसेस रिलीज होते हैं, वो जो गैसेस है वो अपने हेल्थ के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. So we have seen the advantages and disadvantages of plastic.